हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक ए टूर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे इंडसइंड बैंक इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि आपको इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट 2025 में ओपन करवाना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन से सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और किस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको ज्यादा सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक डिटेल्स में पीपीटी तैयार करके रखी हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट देखने को मिलता है। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखो सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड लगने वाला है। इसके अलावा आपका एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए। आप इनके वेबसाइट पर जाकर के बहुत ही इजीली वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का ए टूर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 1000 रुपए की डिपॉजिट करनी होगी अकाउंट ओपन करते समय, जबकि इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 10,000 रुपए की डिपॉजिट करनी होगी अकाउंट ओपन करते समय। तो ये थोड़ा सा इंडसइंड बैंक का डिसएडवांटेज हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा भाई साहब अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो आज के डेट में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भाई साहब आज के डेट में ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है भाई साहब, तो कोटक महिंद्रा बैंक में आपको 2.75% से लेकर के 3.25% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में एक फीचर्स है एक्टिव मनी। अगर आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए एक्टिव मनी फीचर्स को इनेबल करते हो तो यहाँ पर आपको 6.50% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। जबकि इंडसइंड बैंक में आपको 3% से लेकर के 5% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट इनके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। बाकी ये दोनों ही बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ है। दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट से, ये दोनों ही सेविंग्स अकाउंट। बाकी एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो भाई साहब कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप डेली वीकली एसएमएस लेते हो तो यहाँ पर आपको 50 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। जबकि यहाँ पर भाई साहब इंडसइंड बैंक में आपको ट्रांजेक्शन अलर्ट के ऊपर कोई भी एसएमएस अलर्ट चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन बैलेंस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी पर क्वार्टर चार्जेस देना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख करके रखी हुई है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर भाई साहब कोटक महिंद्रा बैंक में आपको चेकबुक बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट करते हो तब यहाँ पर आपको चेकबुक देखने को मिलता है, लेकिन चेकबुक के ऊपर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। जबकि इंडसइंड बैंक में भाई साहब 2 चेकबुक फ्री पर क्वार्टर, यानी कि 2 चेकबुक आपको पर क्वार्टर पर 3 महीने में देखने को मिल जाता है, जो कि टोटल 30 पेज का आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो इन दोनों ही बैंकों में आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा आप यूपीआई भी पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं और पर डे आप 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ब्रांच के जरिए कोटक महिंद्रा बैंक में एनईएफटी करते हो तो मैक्सिमम 24 रुपए प्लस जीएसटी और आरटीजीएस करते हो तो मैक्सिमम 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई साहब यहाँ पर इंडसइंड बैंक में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कैश ट्रांजेक्शंस को लेकर के तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भाई साहब कोटक महिंद्रा बैंक में आप मंथली 1 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो, मंथली आप ओनली 1 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, या फिर आप 10,000 रुपए तक ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई साहब इंडसइंड बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडसइंड बैंक में भाई साहब विड्रॉवल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आप जितना मर्जी चाहे उतना आप पैसे निकालो इनके ब्रांच के जरिए, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भाई साहब कैश डिपॉजिट मंथली आप 2 लाख रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप जितना भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो
उसका 5 गुना आप यहाँ पर कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। यहाँ पर इंडसइंड बैंक ने क्लियरली मेंशन किया है। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई साहब वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है, लेकिन सेकंड टाइम अगर आप इशू करवाते हो तो यहाँ पर आपको 49 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि पर डेबिट कार्ड के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है। जबकि इंडसइंड बैंक ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि हम यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर से मैंने चेक किया तो यहाँ पर मुझे पता चला कि इंडसइंड बैंक भी वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑफर करता है। वैसे अगर आपका अकाउंट जो है वो इंडसइंड बैंक में है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मेरा यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड है या फिर नहीं है, ताकि मैं और अपने ऑडियंस को कंफर्म करके बता सकूं। बात करें भाई साहब अगर हम डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ड्रीम डिफरेंस क्लासिक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है कोटक 8 टूर्नामेंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस एनरोलमेंट में चार्जेस 399 रुपए देना पड़ता है, जबकि रिप्लेसमेंट फीस 299 रुपए देना पड़ता है। जबकि इंडसइंड बैंक यहाँ पर टिटानियम डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आपको इशुएंस एनुअल रिन्यूअल फीस यानी कि जो भी फीस है इनका 499 रुपए आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो भाई साहब कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और भाई साहब कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 2,50,000 रुपए तक का लाइबिलिटी भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल कवर अप टू 2 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। जबकि भाई साहब इंडसइंड बैंक के एटीएम से आप पर डे 50,000 रुपए निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और भाई साहब इन्होंने इंश्योरेंस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के, तो कोटक महिंद्रा बैंक के ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की, तो भाई साहब इंडसइंड बैंक के ब्रांच से आप जितना मर्जी चाहे उतना ट्रांजेक्शन करो, इनके एटीएम कार्ड के जरिए आपको कोई भी चार्जेस यानी कि सिंगल चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। और वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था इन दोनों ही बैंकों का सेविंग्स अकाउंट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट बेस्ट है, तो देखो भाई साहब अगर मैं सर्विस की बात करूं तो भाई साहब इंडसइंड बैंक आपको कोटक महिंद्रा बैंक से कहीं ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, जबकि कोटक 8 टूर्नामेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को नहीं मिलता है। कैश डिपॉजिट के ऊपर भी काफी सारे लिमिटेशंस है। इसके अलावा इनके एटीएम कार्ड के जरिए भी इनके ओन बैंक के एटीएम से ओनली 5 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, जबकि इंडसइंड बैंक में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर बेनिफिट्स आपको इंडसइंड बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक से ज्यादा देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही बैंक काफी अच्छे लेवल के बैंक है। वैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं इंडसइंड बैंक में आप अकाउंट ओपन करते समय अगर छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, क्योंकि काफी सारे लोगों का अकाउंट ऐसे ही फ्रीज होता है भाई साहब। काफी सारे लोग कमेंट करते रहते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। आप जिस भी बैंक में चाहे उस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।